देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वही हम आपको बता दें, लॉकडाउन 4 का मसौदा फाइनल हो गया। बताया जा रहा है कि जिन इलाकों में संक्रमण के मामले ज्यादा हैं वहां लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी। तो कोरोना के साथ जिंदगी को कैसे जीना, इसके लिए लिव विद कोविड-19 की मुहिम शुरू हो गई है। भारतीय समंदर में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हिमाकत देखने को मिली है। जरा देखिए टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों पर 3 घंटे तक बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों की तरफ से आए सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में लॉकडाउन 4 का मसौदा फाइनल हो गया है। ये बताया जा रहा है कि जिन इलाकों में संक्रमण के मामले ज्यादा हैं, वहां लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी। इसके अलावा बैठक में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा भी की गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि भारतीय रेलवे लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए देश के किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार है। जिला कलेक्टर को फंसे हुए श्रमिकों के नाम, किस जगह पर उन्हें ले जाना है, वहां की लिस्ट तैयार करके नोडल अधिकारियों के जरिए रेलवे में आवेदन करना होगा। पंजाब सरकार ने 18 मई के बाद राज्यों से कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है। 18 मई के बाद से राज्य में ज्यादातर दुकानें खुलेंगी और छोटे व्यापारियों को काम की इजाजत दी जाएगी। हालांकि प्रदेश में लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र को भी पूरे देश में 31 मई तक कुछ छूटों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है। इन सब के बीच राहत वाली बात यह है कि पंजाब में एक दिन में 952 मरीज ठीक हो गए। पंजाब में 1257 मरीज स्वस्थ हुए हैं। भारत सरकार के आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त में 8 सेक्टर के लिए खास ऐलान किया गया। खनिज सेक्टर में कॉमर्शियल माइनिंग की छूट के साथ 50,000 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी घोषणा हुई। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में FDI की लिमिट 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इसके अलावा एयर स्पेस बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया गया। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने 3 मंत्र दिए हैं। पीएम ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि देश को आत्मनिर्भर बनना है तो प्रतियोगिता के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि भारत निवेश के लिए पहली पसंद है। सरकार का लक्ष्य निवेश लाना है और रोजगार को बढ़ाना है। इसके लिए हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल लगेगा। कोरोना संकट के बीच कश्मीर घाटी में लिव विद कोविड मुहिम शुरू हो गई है। इसके तहत श्रीनगर में प्रशासन ऐसा माहौल बनाने की कोशिशों में जुटा है कि कोरोना वायरस की मौजूदगी के बावजूद घाटी में जिंदगी निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहे। इसके पहले तक बैंकर, दूध वाले, सब्जी वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे कोरोना के बीच सुरक्षित काम करना है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन लोगों को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से टाली गई CBSE की 10वीं और 12वीं के बचे विषयों की परीक्षा की तारीखों का ऐलान 18 मई को किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी। बोर्ड ये पहले ही बता चुका है कि बाकी बचे सभी 83 विषयों की नहीं बल्कि 29 विषयों की ही परीक्षा होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाली खाड़ी के ऊपर और दक्षिण अंडमान सागर के पास कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे ओडिशा और आसपास के इलाकों में चक्रवाती तूफान अम्फान की संभावना है। लिहाजा पूर्वी नौसेना कमान के साथ साथ विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के जहाज भी अलर्ट मोड में हैं। नौसेना के जहाज मेडिकल सर्विस और लोगों की हर प्रकार की मदद के लिए तैनात हैं। भारतीय जल सीमा में एक पाकिस्तानी बोट के संदिग्ध हलचल की सूचना मिलने पर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया गया। कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना की टुकड़ी को तैनात कर दिया गया। ये बताया जा रहा है कि समुद्री रास्ते आतंकी संगठन 2008 जैसा कोई बड़ा आतंकवादी हमला करने की फिराक में है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।